ग्रुप डी के लिए फर्स्ट राउंड का दूसरा सवाल। इसको पकड़ रखो तो धक्का नहीं मार। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है एनीमिया रोग होता है। 10 अंक दिए जाएंगे ग्रुप बी को। ग्रुप बी के लिए फर्स्ट राउंड का तीसरा सवाल। यदि a+ b के होल पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा? आप लोगों को क्विज से पहले ही बता दिया गया। अगर आप अपने बैच में जवाब जानते हैं तो शांति से दें और शांति से बैठे, अन्यथा आपका जो अंक है टोटल में से काट दिया जाएगा। डिसिप्लिन हर हालत में फॉलो करना। कैमरे की नजर में बाद में भी हम वेरीफाई करेंगे उसको कौन क्या कर रहे हैं, इसीलिए शांति से सुनिए। चौथा सवाल में आपको बताना है प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा? इसका मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भाई तुम बोलने मिस्टेक हो गया। चार्ल्स मेटकाफ। एक प्रकाश के कितने रंगों को विभक्त कर सकता है? सही जवाब है 7 रंग। इस प्रकार ग्रुप ए को भी 40 अंक और ग्रुप बी को भी 40 अंक प्राप्त हुए हैं। अब ग्रुप सी के लिए फर्स्ट राउंड का पहला सवाल है, किस रंग या वर्ग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है? लाल रंग। सही जवाब है लाल रंग। ग्रुप सी को 10 अंक मिलेंगे। दूसरा सवाल, विद्युत ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में मान बताना है।
क्वेश्चन रिपीटेड। विद्युत ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में मान बताना है। 3.6 गुना 10 to the power 6 जूल। सही जवाब है 3.6 गुना 10 to the power 6 जूल। इस प्रकार ग्रुप सी दोनों ही प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं अभी तक। ग्रुप सी के लिए फर्स्ट राउंड का तीसरा सवाल है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय को ध्यान में रखते हुए जवाब दें, अन्यथा पास बोलें। मात्र 10 सेकंड बचे हुए हैं। इस प्रकार आपका समय समाप्त हुआ। 0 अंक मिलेंगे। इसका सही जवाब है गुरु के समीप बैठना। ग्रुप ए के लिए ग्रुप सी के लिए फर्स्ट राउंड का चौथा सवाल। हाल ही में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक बजट पेश किया है। तो उस बजट में आपको ईस्वी बताना है कि कब से कब तक का बजट पेश किया गया है। वाली फॉर ईयर। आपका समय समाप्त हुआ। 0 अंक मिलेंगे आपको। 2022-23 बजट एक प्रकार का लेखा जोखा होता है जो हर विभाग का खर्चा का जो है, एक जैसे आप घर चलाते हैं तो बजट होता है कि इतने साल में इतना रुपया खर्च करना है, इस अनुसार से उसी को बजट करते हैं। वैसे भी ये करेंट अफेयर्स हो गया था सवाल आपका। लास्ट और अंतिम सवाल है ग्रुप सी के लिए। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। सही जवाब है। 10 अंक मिलेंगे। इस प्रकार ग्रुप सी 30 अंक प्राप्त किए फर्स्ट राउंड में। अब ग्रुप डी के लिए फर्स्ट राउंड का पहला सवाल है। ईसीआर का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। सही जवाब है हाजीपुर।
ग्रुप डी के लिए फर्स्ट राउंड का दूसरा सवाल। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सही जवाब है सुमित्रा नंदन पान। तीसरा सवाल ग्रुप डी के लिए जयसमंद झील भारत के किस राज्य में? सही जवाब है, 10 अंक मिलेंगे ग्रुप डी को। चौथा सवाल है ग्रुप डी के लिए फर्स्ट राउंड का। सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक की रचना किसने किया था? सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। 10 अंक मिलेंगे। और ग्रुप डी के लिए लास्ट और अंतिम सवाल है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक शहर का नाम बताना है जहां पे कि नया फिल्म सिटी बनने जा रहा है। समय समाप्त हुई, 0 अंक मिलेंगे। इसका सही आंसर होगा नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश में एक नया फिल्म सिटी का मतलब निर्माण हो रहा है। इस तरह से फर्स्ट राउंड समाप्ति होने के बाद ग्रुप ए को 40 अंक, ग्रुप बी को 40 अंक, ग्रुप सी को 30 अंक और ग्रुप डी को 40 अंक प्राप्त हुए हैं। अब सेकेंड राउंड प्रारंभ होगी। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे गार्जियन तुल्य अभिभावकगण जो कि सभी शिक्षकों को सहयोग कर रहे हैं, मैं उसको फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है कि ग्रुप ए, बी और डी बराबर में है और सबसे पीछे ग्रुप सी चल रहा है। तो मैं सेकेंड राउंड का
ग्रुप ए के लिए सेकेंड राउंड का पहला सवाल होगा। पहला सवाल है ग्रुप ए के लिए सेकेंड राउंड का। किसने कहा था मुद्रक ईश्वर की दी हुई देन है और ये सबसे बड़ी तोहफा? सही जवाब। अब ग्रुप ए के लिए सेकेंड राउंड का दूसरा सवाल है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गलत। इसका सही जवाब होगा कोलकाता। अब ग्रुप ए के लिए सेकेंड राउंड का तीसरा सवाल है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब मिली थी? मैं फिर से ग्रुप ए के लिए सेकेंड राउंड का पहला सवाल कहना चाहूंगा। तीसरा सवाल है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब मिली थी? उन्नीस सौ चौवालीस। सही जवाब 1944। अब ग्रुप ए के लिए सेकेंड राउंड का चौथा सवाल है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रुप ए के लिए चौथा सवाल है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इस तरह आपका समय समाप्त हुआ। तो इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वत। अब ग्रुप ए के लिए सेकेंड राउंड का अंतिम सवाल है मायोपिया रोग का संबंध हमारे शरीर के किस अंग से है? बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह ग्रुप ए को 30 अंक मिला। अब ग्रुप बी के लिए है सेकेंड राउंड का पहला सवाल।
महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ग्रुप बी के लिए है। मिस्टर सही जवाब। अब ग्रुप बी के लिए सेकेंड राउंड का दूसरा सवाल है। मानचित्र में BM किसको प्रदर्शित करती है? बेंचमार्क गलत हुआ। पहले क्वेश्चन सुन लो। अब ये पूछे थे कि BM मानचित्र में BM किसको प्रदर्शित करती है? इनका सही आंसर होगा तल चिन्ह। अब ग्रुप बी के लिए सेकेंड राउंड का तीसरा सवाल है। ऊंचा वक्ष प्रदर्शन के लिए हेस्चुर विधि का विकास किसने किया था? बिल्कुल सही जवाब। ठीक बिल्कुल सही जवाब। अब ग्रुप बी के लिए ही है सेकेंड राउंड का चौथा सवाल है। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म यानी जीव धर्म का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? ग्रुप बी के लिए फिर से कहना चाहूंगा, तो फिर से दोहरा देता हूँ। प्रोटोप्लाज्म का प्रोटोप्लाज्म के नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? सुना? जवाब दो, इन्हें के इंतजार मत करो, जवाब दीजिए। पिछवाड़े वाला ने सुना। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? I'm not in a stop. I'm not in a
हेलो सर, हेलो। तो ग्रुप बी के लिए था सेकेंड राउंड का अंतिम सवाल। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था और कब? इसलिए बताना। ग्रुप बी के लिए अंतिम सवाल। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था और कब? इस तरह आपका समय समाप्त हुआ, जिस वजह से आपको 0 अंक मिले और जिसमें कि कुल आप मात्र 20 अंक लाए। अब ग्रुप सी के लिए है सेकेंड राउंड का पहला सवाल। प्रथम भारत में प्रथम बहु उद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ग्रुप सी के लिए है सेकेंड राउंड का पहला सवाल। भारत में प्रथम बहु उद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? गलत जवाब। इसका सही आंसर होगा दामोदर। अब सेकेंड राउंड का दूसरा सवाल है ग्रुप सी के लिए। पोमोलॉजी का अध्ययन, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? गलत जवाब। फलों का। अब ग्रुप सी के लिए सेकेंड राउंड का तीसरा सवाल होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां से कहां तक है? रामजी टू कन्याकुमारी। बिल्कुल सही जवाब। अब ग्रुप सी के लिए सेकेंड राउंड का चौथा सवाल। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से संबंधित किसी एक महानगर का नाम बताना है। चेन्नई। बिल्कुल सही जवाब।
अब ग्रुप सी के लिए सेकेंड राउंड का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल है ग्रुप सी के लिए, लेहमान कहाँ का निवासी है? बिल्कुल सही बात। ऑस्ट्रेलिया का था। तो इस तरह से ये नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरह से ग्रुप सी को 20 अंक प्राप्त हुए। अब ग्रुप डी के लिए फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का पहला सवाल। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो क्या कहलाता है? बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से ग्रुप डी को 10 अंक मिले। और ग्रुप डी के लिए सेकेंड राउंड का पहला दूसरा सवाल है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब। अब ग्रुप डी के लिए सेकेंड राउंड का तीसरा सवाल होगा। नमक पानी तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा स्थान चुना था? बिल्कुल सही। तो इस तरीके से ग्रुप डी के लिए 10 अंक मिले। अब ग्रुप बी के लिए सेकेंड राउंड का चौथा सवाल होगा। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
गलत जवाब। इसका सही आंसर होगा 17 मई को। अब ग्रुप डी के लिए सेकेंड राउंड का अंतिम सवाल है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख, बिल्कुल सही जवाब। किस तरीका से ग्रुप अर्जित किए और ग्रुप सी 20 और ग्रुप बी 20 और ग्रुप ए 30 अंक अर्जित किए। इसमें सबसे आगे अभी ग्रुप डी है सेकेंड राउंड में। अब आगे हमारे एनजीएफसीसी आदर्श ग्राम के डायरेक्टर महोदय इंदल कुमार यादव आप सभी को तीसरा राउंड लेके आ रहे हैं। हेलो, आप लोग शांति बनाए रखें। जो भी छात्र छात्रा आपस में बात कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप बात ना करें, क्योंकि आपका वीडियो शेयर होगा, ठीक है। और आप जो एक दूसरे के सर पे कुछ वस्तु रख देते हैं, ऐसा मजाक ना करें, क्योंकि आपका वीडियो जो है ऑनलाइन देखा जा रहा है। आपका वीडियो टीचमेंट आईडी पे आप भी देख सकते हैं। बाद में जो है इसे एनजीएफसीसी आदर्श ग्राम तिरासी यूट्यूब चैनल पे शेयर किया जाएगा और बाद में भी इसे देख सकते हैं, इसलिए कोई गलती ना करें। अब हर राउंड का सवाल पूछा जाएगा। उससे पहले जो है आप जान लीजिए, थर्ड राउंड में अगर आप गलत जवाब दिए तो 5 अंक घट जाएगा। सावधानी है जी, तो 5 अंक घटी, इसलिए 5 अंक को नहीं घटाना है, ठीक है। थर्ड राउंड के लिए ग्रुप ए के लिए पहला सवाल है, कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? या कांडला बंदरगाह का नाम किस नेता के नाम पे रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय सही जवाब है। ग्रुप ए को 10 अंक मिलेंगे थर्ड राउंड के पहले सवाल के लिए। अब ग्रुप ए के लिए थर्ड राउंड का दूसरा सवाल है, 2020 का ओलंपिक 2021 में हुआ था टोक्यो में। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? जो चिन्ह था टोक्यो ओलंपिक का, उस टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर बताना है। ग्रुप ए के लिए दूसरा सवाल है,
MC मेरिको। गलत जवाब है। इसका सही जवाब होगा बिराई कौवा। ग्रुप ए को इस तरह से 5 अंक का घाटा लग गया है, इसलिए आप लोग आगे से ध्यान रखेंगे। अब ग्रुप ए के लिए थर्ड राउंड का तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपको बताना है, एक लड़का भूमध्य रेखा के जो देश है वहां की लड़की से शादी करता है, और दूसरा जो है कर्क रेखा पर जो देश स्थित है वहां पे शादी करता है। तो किसकी पत्नी गोरी होगी? ग्रुप ए के लिए थर्ड राउंड का तीसरा सवाल है। एक लड़का जो है भूमध्य रेखा पे स्थित देश में शादी करता है, दूसरा कर्क रेखा पर स्थित देश भूमध्य रेखा। गलत जवाब है। कर्क रेखा पर सूर्य की प्रकाश कम पड़ती है, भूमध्य रेखा पर अधिक पड़ता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर स्थित देश जो भी है वहां के अधिकतर आदमी काला होंगे। अब ग्रुप ए के लिए थर्ड राउंड का चौथा सवाल है। ग्रुप ए ध्यान दें, ग्रुप ए के लिए थर्ड राउंड का चौथा सवाल है। महात्मा गांधी अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? आपको स्थान का नाम बताना है। पूरे जीवन काल में महात्मा गांधी कांग्रेस का एक ही बार अध्यक्ष बने थे। आपको बताना है किस अधिवेशन में, अर्थात किस स्थान पर वह कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। आपको समय सीमा भी देखना है। आपके लिए मात्र 1 मिनट समय दिया गया है, इसलिए आप 1 मिनट में ही सवाल का जवाब दें, अन्यथा पास बोले। आपका समय सीमा समाप्त हो गया। इसका सही आंसर होगा बेलग्राम अधिवेशन 1924, 40वां अधिवेशन था। अब ग्रुप ए के लिए थर्ड राउंड का अंतिम सवाल है। ग्रुप ए के लिए थर्ड राउंड का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल में आपको बताना है महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका भारत से गए थे? 1893 में। सही जवाब है। ग्रुप ए को थर्ड राउंड के अंतिम सवाल के 10 अंक मिलेंगे। अब ग्रुप बी तैयार हो जाइए थर्ड राउंड के लिए। ग्रुप बी के लिए थर्ड राउंड का पहला सवाल है। टोक्यो ओलंपिक में
सबसे अधिक गोल्ड मेडल किस देश ने जीता था? अमेरिका। सही जवाब है, अमेरिका ने टोटल 39 गोल्ड मेडल जीते थे। अब ग्रुप बी के लिए थर्ड राउंड का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में आपको बताना है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? आपके पास 1 मिनट समय है। दो सौ बहत्तर ईस्वी। गलत जवाब है। 570 ईसा पूर्व, तो 570 ईस्वी में हुआ था। ग्रुप बी के लिए थर्ड राउंड का तीसरा सवाल है, किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? ग्रुप बी के लिए थर्ड राउंड का तीसरा सवाल है, किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? हरियर वंश। सही जवाब है। ग्रुप बी को 10 अंक मिलेंगे। अब ग्रुप बी के लिए थर्ड राउंड का चौथा सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तीन। गलत जवाब है, कुल 29 विषय है। ग्रुप बी के लिए थर्ड राउंड का अंतिम सवाल। ग्रुप बी के लिए अंतिम सवाल है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 1 मिनट समय है, इसी में आपको आंसर देना है। सागरमाथा। सही जवाब है। ग्रुप बी ने थर्ड राउंड के अंतिम सवाल का सही जवाब दिया, इसलिए इसे 10 अंक मिलेंगे। ग्रुप बी के लिए ग्रुप बी तक थर्ड राउंड समाप्त होने तक जो श्रोता मतलब देर से आए हैं उन्हें मैं बता दो, अभी तक ग्रुप ए टोटल 80 अंक अर्जित किए हैं और ग्रुप बी भी 80 अंक प्राप्त किए हैं। अर्थात दोनों ग्रुप बराबरी पे है। अब और ग्रुप सी और डी इन दोनों का थर्ड राउंड का क्वेश्चन आना शेष है। अभी तक ग्रुप सी 50 अंक अर्जित किए हैं और ग्रुप डी सबसे आगे चल रहे हैं, जो कि 2 ही राउंड में 80 अंक प्राप्त कर लिए हैं। अब ग्रुप सी तैयार हो जाइए थर्ड राउंड के लिए।
ग्रुप सी के लिए थर्ड राउंड का पहला सवाल है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। सही जवाब है। ग्रुप सी को 10 अंक मिलेंगे। ग्रुप सी के लिए थर्ड राउंड का दूसरा सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में आता है? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में आता है? है